बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो ये जो चैप्टर चल रहा है संधारित्र का चैप्टर चल रहा है और ये इसमें जो क्वेश्चन आज जो पढ़ना है हम लोग को यौगिक परावैद्युता वाले समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन पिछले 2 बार से आ रहा है और ये क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आप लोग VVI लिख सकते हैं और वो भी कितना %? 100% आ सकते हैं। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज कर समझे। एक है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। संधारित्र के जब प्रकार बता रहे थे वो भी कितना प्रकार था? 3 प्रकार था ना। एक समांतर प्लेट वाला था, दूसरा क्या था? गोलीय था, और तीसरा क्या था? बेलनाकार था। वो समांतर प्लेट अलग है और ये यौगिक परावैद्युता वाले समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, और ये अलग क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में देखिए इसमें दोनों प्लेटों के बीच कुछ न कुछ पदार्थ भरा हुआ है, कुछ न कुछ पदार्थ क्या हुआ? भरा हुआ है। ये वो वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो फिगर कैसे बनेगा इसका देखिए आराम से। देखो एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट मेरा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, देखिए इसको x बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? y बोल सकते हैं। इसको x बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। 2 प्लेट है मेरा, दोनों क्या है? समांतर क्रम में। दोनों क्या है? समांतर क्रम में है। अच्छा, दोनों के बीच का दूरी मान लो d है। कितना है? दोनों बीच का दूरी कितना है? d है। अच्छा एक चीज बताइए, इसके बीच अभी दोनों जो प्लेट रखे हैं इसके बीच अभी क्या वायु है? क्या है? दोनों के बीच क्या है? वायु है। अब इसके हाँ दोनों साइड ओपन है, मतलब 2 प्लेट है। अब देखिए एक पे रहेगा कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। दूसरे पे क्या रहेगा? -q चार्ज। इसका भी क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कितना? a है। इसका भी क्षेत्रफल क्या है? a है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसके अंदर कुछ पदार्थ भरते हैं। यहाँ पे बोला है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या करना? पदार्थ भर देना। तो इसके अंदर एक T मोटाई का एक पदार्थ डाल देते हैं। इधर -q चार्ज, इधर क्या हो जाएगा? +q चार्ज। चलिए इस फिगर को बनाइए सबसे पहले आप लोग। देखो यहाँ पर ये फिगर बन गया आप लोग से। अब देखिए यहाँ पर कितना प्लेट है? 2 प्लेट है। एक है x, दूसरा क्या है? y। x पे कौन सा चार्ज है? +q चार्ज है, मतलब धन आवेश है। इस पे क्या है? ऋण आवेश है। ठीक है, अच्छा ये दोनों प्लेट जो है वायु में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वायु में रखा गया है, जिसकी मोटाई कितना है? d है। जिसकी मोटाई कितना है? d मोटाई का है। अच्छा इसके बीच क्वेश्चन वही बोला, इसके बीच क्या है? T मोटाई वाला एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ डाला गया है। ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका मोटाई कितना है? T है। ये कितना मोटाई का है? T मोटाई का है न, T था। T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, अच्छा इसका जो परावैद्युतांक होगा इसका K होगा। क्या होगा? इसको मान लेंगे इसका परावैद्युतांक कितना है? K है। ठीक है, अब देखो यहाँ बात किया जाए कि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। इसका भी क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल कितना है? A। मतलब दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। ठीक है, अब चलो इसका लैंग्वेज लिख लीजिए आप लोग। लैंग्वेज लिख लो। माना x एवं y संधारित्र की 2 प्लेट हैं जो एक दूसरे के परस्पर समांतर हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। यह लिखा हुआ है, लिखे। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? d है। इसमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, बड़ी A है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई एवं K परावैद्युतांक वाला पदार्थ समांतर क्रम में रखा गया है। दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई कितना हो जाएगा बताइए? पहले रफली समझ लेते हैं। दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई कितना हो जाएगा? दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई
तो वो जो दोनों लिए एक्स वाई और वो जो है नॉर्मली कोई भी मैटर वगैरह है ना। हाँ, ये परावर्तकांक वाला, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई देखिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना था, डी था। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना, डी है, अभी तो डी है। अब बताइए इतना अंदर हम पदार्थ डाल दिए, कोई भी पदार्थ डाल दिए, क्या इसके अंदर वायु रहेगा, ये तो वायु हटा दिया ना। तो हमको जो ये वाला भाग का निकालना है और ये वाला भाग का मोटाई निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इसका थिकनेस कितना है, इसका मोटाई टी है और ये पूरा कितना डी है, तो कितना निकलेगा बताइए, डी माइनस टी, कितना होगा, डी माइनस टी। अब देखिए क्या निकालना है, अब प्लेट क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, क्या निकालना, प्लेट का, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको E1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, E1। एक फॉर्मूला है E1 ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कर दो, और सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला हो रहा है, सिग्मा बराबर, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, ए क्यू बटे कितना होगा, ए होगा, तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा टू ए। इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में किसका मान रखोगे, सिग्मा का मान रखने पर, तो E1 का मान कितना होगा बताइए। तो यहाँ क्या देखे, सब दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई कितना, डी माइनस टी हो गया। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या लिखना है, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो गया, ई बराबर सिग्मा बटे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा का मान हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल जान रहे कितना, सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटे ए होगा, ठीक है। समीकरण 1 में सिग्मा का मान रख देते कितना होगा, E1 बराबर क्यू बटे कितना, एस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ने क्या देखा पढ़ा कि दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई कितना हो गया, दोनों प्लेटों का दूरी कितना था, डी था, और इसमें कितना टी मोटाई का कोई आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा गया था, तो इसका मोटाई कितना हो गया, डी माइनस टी हो गया। दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो गया, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर कितना हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा ये किसके लिए हो गया, वायु माध्यम के लिए, किसके लिए हो गया, वायु माध्यम के लिए हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग के परावैद्युतकांक वाला माध्यम के लिए, के परावैद्युतकांक वाले माध्यम की तीव्रता, के परावैद्युतकांक वाले माध्यम की तीव्रता कितना होगा, E2 बराबर होगा कितना, सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा का मान यहाँ भी रख दीजिए, कितना होगा, क्यू बटे कितना, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना हो गया, इक्वेशन हो गया कितना, 2 3 हो गया। अब दोनों प्लेटों के बीच हमको निकालना है विभव, निकालना, क्या निकालना, विभव निकालना, भी का मान निकालना। दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विभव, आ रहा है ना, परिणामी विभव, दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विभव देखा क्या हो जाएगा, V बराबर होगा कितना, V1 प्लस कितना, V2। V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा। देखो ये V1 का वैल्यू ये किसके लिए हो गया, V1 हो गया वायु माध्यम के लिए, किसके लिए हो गया, V1 हो गया किसके लिए, वायु माध्यम के लिए, अब V2 हो गया कितना, के परावैद्युतकांक वाला माध्यम के लिए। यहाँ पर दो माध्यमों के बीच का है विभव। अब देखो यहाँ वायु है, दूसरा क्या है, परावैद्युतकांक है। एक फॉर्मूला है विभव के लिए, विभव के लिए एक फॉर्मूला सबसे पहले बताए थे जब आप पढ़ रहे थे, कौन सा, ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर वाला जब फॉर्मूला बताए थे, इसी में हम बताए थे कि ये तीव्रता बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विभव बटे क्या बताए थे, दूरी। तीव्रता बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, विभव बटे क्या बताए थे, दूरी बताए थे कि ना, ठीक है। यहाँ से अगर विभव का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, विभव बराबर क्या होगा, तीव्रता इंटू क्या होगा, दूरी होगा। तो
अब वायु माध्यम के लिए क्या क्या निकलेगा बताइए। इसका तीव्रता कितना है, इसका तीव्रता कितना E1 है, और दूरी कितना है इसका, वायु माध्यम की दूरी कितना बचा था, D माइनस कितना बचा था, T बचा। इसका क्या हो जाएगा, D माइनस कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, E1 इंटू कितना, D माइनस कितना होगा, T। अच्छा, इसके लिए हुई, ये तो हो गया कितना, दूसरा माध्यम देखिए K वाला के लिए, इसका तीव्रता कितना था मेरा, E2 था, और दूरी इसका कितना है, सिर्फ कितना, T है, दूरी कितना है, T है। बात समझ में आया, बोलो यहाँ तक, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इधर यहाँ से देखो, सबसे पहले इधर वाला हम क्या निकाले, वायु के लिए निकाले, किसके लिए निकाले, वायु के लिए। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पदार्थ भरा हुआ है, कौन सा पदार्थ भरा हुआ है, के परावर्तकांक वाला माध्यम, मतलब ये बीच में जो भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, वायु के लिए निकला इतना, तो इसके लिए के परावर्तकांक वाला माध्यम से जो भी माध्यम, उसको यहाँ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो भी रहता, कुछ भी रहता माध्यम, यहाँ से नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो सिग्मा बटे ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, और के माध्यम के लिए है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा का मान अभी तुरंत निकाले तो कितना होता है, क्यू बटे ए होता है। तो इस सिग्मा का मान यहाँ पर लग दिया क्या, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और के ऑलरेडी था, ठीक है। जहाँ पर रहेगा ये माध्यम, जहाँ पर रहेगा, हाँ वहीं पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विभव निकालना है। तो दोनों प्लेट कौन कौन है, एक वायु वाला प्लेट है मेरा, और दूसरा कौन सा है, के परावर्तकांक वाला माध्यम वाला प्लेट है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको पता चल गया कि विभव बराबर क्या होगा, तीव्रता इंटू क्या होगा, दूरी होगा। तो वायु के लिए दूरी कितना था, D माइनस कितना था, T था, और तीव्रता उसका कितना था, E1 है, कितना E1 है, और दूसरा माध्यम क्या है, E2 है। ये दूसरे माध्यम की तीव्रता कितना, E2 है, और इसका मोटाई कितना है, मोटाई उसका सिर्फ कितना, T है ना। दूसरे माध्यम की मोटाई कितना, के परावर्तकांक वाले माध्यम की मोटाई कितना है, T है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व जब कीजिएगा आप, तो E1 का मान कितना होगा बताइए, E1 का मान कितना था, Q बटे, अरे हाँ, इंटू D माइनस कितना था, T प्लस E2 का मान कितना है, E2 यहाँ Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा, T। कुछ कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, Q आ रहा है, और क्या आ रहा है, यही आ रहा है। अंदर में क्या बचा, D माइनस T प्लस T बटे कितना बचा, K बचा। ये किसका मान आया, V का मान आया, अंदर में ये ना बचा, ठीक है। अब चलिए इसको इक्वेशन कुछ रख लीजिए, क्या इक्वेशन हो रहेगा इसका, 4 होगा। अब देखो यहाँ पर निकालना संधारित्र की, क्या निकालना, धारिता निकालना, क्या निकालना, संधारित्र की धारिता। तो इधर वाला मिटा दें, संधारित्र, अच्छा ये वाला ना, अच्छा मिट गया तो उसको लिख देंगे फिर से। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या फॉर्मूला आता है, Q बटे कितना होता है, V होता है। C बराबर क्या होगा, Q बटे कितना होगा, V होगा। V का मान यहाँ से लाइए, तो कितना होगा, Q बटे V का मान कितना है, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस कितना है, T, और प्लस T बटे कितना है, K। अब ये वाला पार्ट तो ऊपर चल जाएगा ना, ये वाला पार्ट ऊपर चल गया तो कितना बचा, Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या है, Q D माइनस T प्लस कितना, T बटे, कुछ कटेगा, कट गया, Q से Q कैंसिल, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे कितना बचा, D माइनस T प्लस T बटे कितना, K। अच्छा यहाँ पर लिखना क्या, K परावैद्युतकांक। चलिए इसको उतारिए, और ये आपका व्यंजक रेडी हो गया है 5 नंबर का।